सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ और कैसे मैं न्यूज़पेपर में से इंफॉर्मेशन निकालता हूँ ताकि हमारा जो न्यूज़पेपर है वो जल्दी से कवर हो जाए, कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर लिया है। सो जब भी मेरे को पेपर मिलता है सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्रंट पेज को जल्दी से स्किम कर लेता हूँ। तो ये मेरे काम की न्यूज़ उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये गवर्नर्स चेंज हुए हैं या नहीं बने, इससे हमारा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखें, अगर हम देखें और आगे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर मैं उसके बाद सीधे क्या करता हूँ, मैं सीधे जाता हूँ, मैं सीधे जंप करता हूँ क्वेश्चन जो हमारे एडिटोरियल्स आते हैं उनके ऊपर। अब देखिए, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम करंट अफेयर को पढ़ रहे होते हैं, यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो मैं उसको 3 एंगल से देखता हूँ। एक होता है अपना सिलेबस, एक होता है अपना PYQs और एक होता है अपना क्यूरोसिटी के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सिलेबस का लगता है। तो सबसे पहले होता क्या है ना, मैं पहले टॉपिक पढ़ता हूँ और टॉपिक के बाद थोड़ा नीचे पढ़ लेता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या दिया होता है। अगर मुझे ये लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो ही मैं उसको पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि वो किसने दिया है, मतलब किसने लिखा है वो एडिटोरियल, और वो हैं कौन। तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी पता चलता है। तो देखो, मैं आप एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि यू हैव टू ओन योर प्रोसेस। तो द ओनिंग ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्स यू टू टेक सर्टेन रिस्क। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिस्क फ्री लाइफ जिए। न्यूज़पेपर में डेली बहुत सारा मटेरियल आता है, ठीक है, और हर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे जाएंगे ना, तो किसी को कोई न्यूज़ इम्पॉर्टेंट लग सकती है। अब किसी के लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो इकोनॉमी ऑप्शनल वाला है उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी, मेरे लिए नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके अंदर एक फ़िल्टर होना चाहिए। यू हैव टू हैव दैट फ़िल्टर कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे नहीं पढ़ना है। इसमें ये भी होगा कि कई बार आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ दोगे, कई बार आप ऐसी चीज़ को पढ़ लोगे जो दूसरों ने नहीं पढ़ी और आपने पढ़ ली। तो मैं यही बोल रहा हूँ, व्हेन यू ओन योर प्रोसेस ना, तो यू टेक सर्टेन रिस्क अकॉर्डिंग टू योर ओन, आई मे से इंट्यूशंस और योर ओन लर्निंग्स और योर ओन एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। सो और जो फिल्टर है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट इज सिलेबस, देन PYQs, and then your curiosity, individual curiosity to know something more, to know more about something। तो उस चीज़ को अगर देखते हुए अगर हम आगे बढ़ें, तो ये मुझे लगा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब इसमें बात चल रही थी कि यूपी में जो अभी समिट हुई थी एक एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, तो उसके ऊपर था। तो अब देखो, वही वाली बात है, जो यूपी का जो डोमिसाइल है अगर कोई कैंडिडेट, तो वो उसको ज़रूर पढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब डोभाल इन मॉस्को, इसका कोई रेलिवेंस मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, अभी हम प्री देंगे 2023 मई में, ठीक है, फिर हम अपना मेंस देंगे सितंबर में। जब तक इस न्यूज़ का कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैसे भी आपको ब्रॉडली ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जैसा हम जानते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के ऊपर जो एक मीटिंग हुई थी रशिया में, उससे रिलेटेड है। तो अब एक जनरल आइडिया है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं। और अब ये है जैसे कि ग्रीन वेयर के ऊपर, इन इंडिया डज नॉट कम चीप। तो ये क्या है, अब इसमें आपको आइडिया नहीं पता चल रहा, और ये भी एक नॉर्मल कोई पर्सन है, कोई इतना कोई इनका वो नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के देख सकते हैं, वो इनिशियल में बता देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये PET बॉटल से मेल्ट करके जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके एक वेस्ट बनाया गया था। तो PET क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो अब देखिए आया ना, PYQ का फ़िल्टर आ गया। PYQ का फ़िल्टर आने से हमें पता चल गया कि ये PYQ में हमने PET बॉटल्स के बारे में मतलब PET एज अ टॉपिक पढ़ा है, तो इसमें हमें और ध्यान देना चाहिए, इसको हम और पढ़ सकते हैं थोड़ा। तो हालांकि मैंने इसको पढ़ा, पर मुझे इसमें इतना कोई काम की चीज़ मिली नहीं। ठीक है, फिर हम इसमें आगे आता हूँ मैं सीधे, जो भी अपने जो बड़े एडिटोरियल और आइडियाज़ वाले पेजेस होते हैं, तो इंडिया फिजिकल डिलेमा प्रो ये रखी होती है ना, इनको ज़रूर पढ़ें। इससे आपको ना एक जो टॉपिक इसमें डिस्कस किया है वो एक्चुअली में है किस चीज़ के ऊपर, उससे आपको आइडिया चल जाता है कि आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अब जैसे इसमें ये अरविंद सुब्रमण्यन है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, तो आपको चल जाता है कि द पर्सन हैज़
बीन एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट इन द पास्ट। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इसमें कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ इनसाइड व्यू मिल सकता है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, नॉर्मली भी पढ़ सकते हो, चाहे सब कुछ मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है। अब ऐसे ही ये मिसिंग स्टेट और इसमें डोमेस्टिक वर्कर जो अभी गुड़गांव में एक केस हुआ था अनफॉर्चुनेटली, उसके ऊपर ये न्यूज़ आई है। तो वो मैं पहले भी उसको देखा था, तो अब इसमें उसी के बारे में बता रखा होगा। पर अब देखिए वही वाली बात है, किसी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, तो मैं अपने इसको काट दूँगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि इसमें सीधे लिखा हुआ कि ये जो मॉस्क बॉम्बिंग पाकिस्तान में हुई थी, कोई रेलिवेंस नहीं है अनटिल अनलेस आपका आईआर में स्पेशल एम्फेसिस हो या फिर इंटरेस्ट हो, तो आप इसको पढ़ना चाहोगे, नहीं तो इसको आप नहीं पढ़ना चाहोगे। तो इसको भी मैंने आसानी से क्रॉस कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे काम का नहीं है। और अगर होगा भी तो जब मैं मेंस दे रहा हूँगा उसमें कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया के अगर हम नेबर्स की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे नेबर्स हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ इकलौता एक है ना, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, जो और भी इम्पोर्टेंट है, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। अगर कोई बड़ी चीज़ आती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर यही न्यूज़ अगर सार्क के ऊपर होती तो मैं ज़रूर पढ़ता, क्योंकि वो एक बॉडी है। पर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है, उसके इंटरनल के ऊपर है, तो मे बी जो लोग अभी इंटरव्यूज़ जिनके चल रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड वाले पेज पे क्योंकि मेरा आईआर से ज़्यादा लेना देना है नहीं, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। पर इन केस कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो आप उस पर ध्यान से आप उसको पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी को मैं ज़रूर ध्यान से पढ़ता हूँ, क्योंकि इससे फैक्ट फिगर, देखिए फैक्ट फिगर ना हमेशा सिर्फ कलेक्ट करने के लिए नहीं होते हैं, कई बार चीज़ों को समझने के लिए भी होते हैं कि आप क्या मतलब है। अब जैसे हम रोज़ाना पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो जीएसटी कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं और हमें लगभग पता चल गया कि 1.5 लाख सीआर जो है हमारा, ये क्या कहते हैं, जो नॉर्मल है, जो मंथली कलेक्शन होता है जीएसटी का एक महीने में, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि 1.149 लाख करोड़ हुआ था, जो भी अभी प्रीसीडिंग मंथ जिसका भी डाटा आया है। तो ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि मेती मैसून इंटीग्रेट चैट जीपीटी टॉक ऑफ द टाउन है, तो इसमें हमें इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और ये भी कह रहा है कि उसको व्हाट्सएप से लिंक करके की गवर्नमेंट स्कीम के लिए, तो डायरेक्टली हमारा गवर्नेंस से ये चीज़ जुड़ जाती है। तो ये मेरे लिए इंटरेस्ट का टॉपिक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो गई, इसमें आपका गवर्नेंस इन्वॉल्व हो गया, इसमें आपका प्राइवेसी इशू ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गया। चैट जीपीटी है तो इसमें आपका एआई का एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो गया। तो आपको सिलेबस के थ्रू पता है ना कि आपको इतनी सारी चीज़ें इस टॉपिक में मिल सकती हैं, तो आप इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, इसको आप ध्यान से एक बार देखेंगे ज़रूर क्या है क्या नहीं है। स्पोर्ट पेज आ गया पीछे, आप देखिए, अब ये सब कोई काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि देखो हमें ये टॉपिक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि देखो हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसको अगर हम एक ओवरऑल एक बार को करेंगे नेगलेक्ट कर देते हैं वर्ल्ड वाले पेज को, तो हमें ये नहीं पढ़ना, ठीक है। हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हम पढ़ सकते हैं, ये हम नेगलेक्ट करेंगे, ये हम नेगलेक्ट करेंगे और ये भी हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आप ये अडानी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने देखा कि ये चीज़ें हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा, पर इसमें अडानी लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये अभी अडानी का जो वो चल रहा है उससे रिलेटेड है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ कि मैं इसे इग्नोर कर दूँ, ठीक है। और फार्म एक्सपोर्ट डाटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पर गवर्नमेंट बहुत ज़ोर दे रही है। तो और क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो मेरे लिए तो ये फेवरेट टॉपिक है, सॉरी फेवरेट पेज होता है मेरा एक्सप्लेन का, इंडियन एक्सप्रेस का। तो इसको तो मैं ज़रूर ही पढ़ लेता हूँ, चाहे कुछ भी दे रखा हो इसमें। तो जैसे कि इसमें ये चीज़ के बारे में आया, जो अपनी प्रिविलेजेस और राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 105 और 194 के अंडर में, जो हमारे लेजिस्लेटर्स को वो मिलते हैं, तो इसके ऊपर था ये। तो क्योंकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्पीच से कुछ वर्ड्स को एक्सपेंड कर दिया था चेयरमैन ने, तो स्पीकर ने, तो उसकी वजह से ये इशू आया था। तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मैं ये सारे बड़े वाले पेजेस जो होते हैं एक्सप्लेन्ड और ये एडिटोरियल, जब इनको मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं छोटे पेजेस पे, मतलब अलग अलग पेजेस पे जाता हूँ। तो फिर अब तो अगर हम इस पेज को देखें तो इस पर लिखा हुआ है कि मीरा टाइम में MIIRA इंडिया रेडीज प्लान टू पॉपुलराइज मिलेट्स। अब देखिए आ गया ना, अभी करंट में चल रहा है कि मिलेट्स को इस साल जो 2023 है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को दिया है UN ने। तो अब जो भी मिलेट पे न्यूज़ आने वाली है उसको हमें पढ़ना है, ठीक है।
इस पेज पे और कोई काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ यही है। और किसी के लिए हो सकती है। अब जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो, पर ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है सिर्फ सुनने पढ़ने के लिए, लेकिन इसका हमारे डायरेक्टली एग्ज़ाम से कोई रेलिवेंस नहीं है, पर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कोई काम का ऐसा है नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मेन रूल क्या रहता है। देखिए, मेरा मेन रूल ये रहता है, मेरा एक 5 पॉइंट्स का रूल रहता है कि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मेरा एम ये होता है कि मैं एक जो दिन का न्यूज़पेपर है उसमें से कम 5 पॉइंट निकाल पाऊँ अपने नोट्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। वो 5 इंडिविजुअल आइटम्स भी हो सकते हैं, वो 5 डाटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये रूल एक स्ट्रिक्टली मैं फॉलो नहीं करता हूँ, पर ये मेरा बेसिक मिनिमम है। कई कई दिन मेरे को 5 का एक भी नहीं मिलता है इंपॉर्टेंट कोई भी पेपर में, तो ऐसे दिन भी होते, कई बार कई कई दिन 10 पॉइंट भी मिल जाते हैं आपको, 10 चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये पर मेरा रूल है कि 5 तो कम से कम हम निकाल के रखें, ठीक है। तो अगर मैं शुरुआत से ही शुरू करूँ पहले पन्ने से, तो सीधे हमारा यही टॉपिक आता है सबसे पहले, ये मीरा वाला जो मिलेट्स वाला है। तो इसमें पहले हमें जैसे ये आगे मिलेट्स इंटरनेशनल वाला जो है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हो गया। और ये G20 के अंडर में हो रहा है थोड़ा बहुत, उसके लिए कर रही है गवर्नमेंट, तो ये हो गया। फिर ये एक्चुअली होगा क्या कि ये जो अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में जो मिलेट्स को लेकर रिसर्च कर रही हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और फाइनली फिर इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलेट्स के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है। तो अब इससे क्या होगा, मेरे पास डाटा आ गया ना बहुत सारा कि मिलेट्स क्या होते हैं, उसके मतलब ये सब चीज़ बता रखी हैं। कहाँ बाजरा जो है वो अफ्रीका में और इंडियन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, इंडिया में ज़्यादा होता है, खरीफ क्रॉप की तरह यूज़ करते हैं। और इस डाटा के हिसाब से जो क्या कहते हैं परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया है, उसमें बाजरा का इतना है, ज्वार का कितना है, रागी का इतना है, और 2-4 चीज़ें और हैं। इससे मुझे तो मेरे लिए ये पूरा एक पॉइंट बन जाता है। मिलेट्स मेरे लिए एक पॉइंट बन गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, ये क्योंकि हमारा क्या कहते हैं पॉलिटी से रिलेटेड है, तो इसको तो हम वैसे भी पढ़ते ही हैं उसमें लक्ष्मीकांत से, तो इसको इतना ज़्यादा खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है कि आर्टिकल 105 में और 194 में जो प्रिविलेजेस के बारे में बता रखा है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। हाँ, ये डाटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें बता रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, फिर वही बात देखिए यहाँ पे, इंडिया से एग्री एक्सपोर्ट न्यू हाई और इज वर्ल्ड बेस्ट डेमन द ऑयल एंड कॉटन ड्रिवन ग्रोथ इन इम्पोर्ट्स एज अ इम्पॉर्टेंट पॉलिसी। इसमें हमें एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि इसमें हमें क्या बढ़ना है। तो इसमें बता रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो किसके बेसिस पे बढ़ रहा है। तो उसमें बताया कि उसमें राइस और शुगर जो है वो मेन थे, राइस और ये शुगर के ऊपर है। तो उसमें भी फिर बताया उसमें कि बासमती है कि नॉन बासमती है। तो हमारा वैल्यू वाइज बासमती ज़्यादा होता है और वॉल्यूम वाइज नॉन बासमती ज़्यादा होता है, कितने मिलियंस, इसमें सब डाटा दे रखा है। तो इससे हमें मिल जाता है ना, डाटा मिल गया। अब उसमें सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वीट एक्सपोर्ट है और क्यों शुगर बढ़ा है, ठीक है। और फिर इंपोर्ट में अगर हम बढ़ रहे हैं तो देखिए विच इज़ फर्स्ट वेजिटेबल ऑयल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन 2019 में आ भी चुका है कि हम बाय वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें एडिबल ऑयल्स आएगा, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दे रखा है। इसमें 60% जो है, ये देखो इंपोर्ट्स नाउ अकाउंट फॉर 60% ऑफ कंट्रीज़ एस्टिमेटेड इतना मिलियन ऑफ ऑयल कंजप्शन। तो हमारा 60 मिलियन जो है वो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डाटा मिल गया आपको, ठीक है। फिर कॉटन के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मेजरली बात करूं, जो अपना ChatGPT के बारे में था कि 150 मिलियन फार्मर्स हैं, और जो AI वो चैटबॉट है ChatGPT, इसके बारे में, और वेरियस लोकल लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया ऑन विच मॉडल कैन बी ट्रेंड। तो इसमें आपको फिर अपना ये देखना है कि आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। आप उसी चीज़ पे आप उसको बेस बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा देखिए मैंने वो मेरा पहला बन गया, ठीक है। ये मेरे सेकंड पॉइंट बन गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, और ये मान लीजिए मेरा ब्रॉडली अगर मैं स्पीक करूँ, आई एम स्पीकिंग, ये मेरा थर्ड पॉइंट बन गया ब्रॉडली, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ एक और प्रो टिप। उसमें मैं क्या करता हूँ कि जैसे जो क्वेश्चन कह रहा हूँ, जो मैंने टॉपिक काट दिया पर मुझे लग रहा था वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसमें देखता हूँ कोई बड़ा वर्ड, कोई ऐसी चीज़ तो मेंशन नहीं है जो डायरेक्टली मेरे सिलेबस से रिलेटेड हो। तो देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, और इस पर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्लियर बता रहा है ये कि दिस पैची अप्रोच टुवर्ड्स एड्रेसिंग द इशू ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इज़ एविडेंट इन ड्राफ्ट डोमेस्टिक वर्क
जो भी है बिल 2008 मूटेड बाय नेशनल कमीशन ऑन वुमेन। तो अब इसको आप एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि क्या रोल प्ले किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट मिल गया कि उसने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, इससे आपको आपका वो मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है हर चीज़ काम की हो। इसमें कोई ऐसा पॉइंट मिल गया कि अब इसमें लिखा हुआ है कि ओवरऑल डेट हैज़ रिजन टू अनकम्फर्टेबली हाई 85% ऑफ GDP, ये इंडिया के बारे में बता रहा है। तो एक पॉइंट मिल गया, हमें डाटा मिल गया, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो डेफिसिट टारगेट यूज़ किया है, जो कर रखा है सेट गवर्नमेंट ने, वो 4.5% ऑफ GDP है। तो इससे हमें कुछ बेसिक पॉइंट मिल जाते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए मेन बात क्या निकल के आती है कि थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में दे रखा था, जो यूपी वाला टॉपिक था, तो ये हमारे थोड़ा काम का बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े पेपर को अगर आप सॉर्ट करना चाहें, ये सब काम आराम से 40 मिनट्स 45 मिनट्स में आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपिक तो काट ही दिए। पर ये आपका इंडिविजुअल कॉल होता है, और बस इन्हीं को आपको अपने किसी भी नोटबुक में या कुछ डिजिटली, जैसे मैं डिजिटली बना देता हूँ, तो वहीं की वहीं आप उसको बना के आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर से आपको एग्ज़ाम्पल निकालना आसान हो जाता है। तो आई होप कि आपको इससे कुछ तो आइडिया मिला होगा कि न्यूज़पेपर को हम कैसे पढ़ें। किसी किसी दिन ज़्यादा होता है। मैंने इसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को इसलिए चूज़ किया है इस वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें एक बेसिक पॉइंट्स थे, इसमें ना ज़्यादा थे ना कम थे, ठीक है। तो कम भी होते हैं कई कई दिन ज़्यादा भी होते हैं, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये हमारा जो है मेजरली होना चाहिए, जो हमारा अप्रोच है, ठीक है। तो और कोई फ्यूचर वीडियो में कुछ और भी बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, अगर मुझे कुछ और आइडिया लगेगा या आपका कोई कमेंट आएगा कि आप पर्टिकुलरली मुझसे कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में। पर फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।